अखंड ज्योति सितंबर 2022। शीर्षक है गायत्री साधना संग जीवन का सर्वतोन्मुखी उन्नयन। दीक्षा दिवस। 24 अक्षर के परम पुनीत गायत्री मंत्र में स्वयं में अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं। वेदों में जिस आदर के साथ इस मंत्र का उल्लेख हुआ है, उससे इसकी विशिष्टता का बोध होता है। इसकी विशेष क्षमता के कारण ही अथर्ववेद ने इसे समस्त मंत्र सत्ता का मूल अर्थात वेद माता कहा है। परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जीवन इसी की साधना के साथ प्रारंभ हुआ, इसी के शोध अनुसंधान में बीता और इसी के बल पर युग निर्माण का युगांतरीय महापुरुषार्थ भी संपन्न हुआ तथा जीवन का अवसान भी गायत्री जयंती के दिन गायत्री महाशक्ति के वरद पुत्र के रूप में उससे एकाकार होकर हुआ। पूज्यवर के शब्दों में गायत्री के गर्भ में वह सभी तत्व ज्ञान भरा हुआ है जिसकी व्याख्या के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, नीति एवं सूत्र ग्रंथों की रचना की गई है। आश्चर्य नहीं है कि मंत्र के रूप में गायत्री महामंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सबसे पुनीत मंत्र माना जाता रहा है, जिसे आदि मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र की संज्ञा दी गई है। उपनयन दीक्षा के समय इसी के माध्यम से युगों से मंत्र संस्कार संपन्न होते आ रहे हैं। गायत्री मंत्र से मूलतः एक प्रार्थना भी है जिसमें सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। साथ ही इसके देवता सविता हैं जिनका प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सूर्य के रूप में ध्यान किया जाता है। इस रूप में गायत्री महामंत्र एक सार्वभौम मंत्र है जिसके महत्व को वर्तमान आस्था संकट से गुजर रहे सांस्कृतिक टकराहट भरे इस दुर्बुद्धि प्रधान युग में भली भांति समझा जा सकता है। हर युग में ऋषि मनुष्यों के गायत्री मंत्र के संदर्भ में विशिष्ट भाव रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। इसी तरह छांदोग्य योग उपनिषद में लिखा गया है, इस विश्व में जो कुछ भी है वह समस्त गायत्री में है। ऋषि विश्वामित्र के मत में गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। ऋषि मनु के अनुसार ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। योगीराज याज्ञवल्क्य के शब्दों में वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार व्याहृतियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। इसी तरह अत्रि मुनि के कथन में गायत्री आत्मा का परम शोध करने वाली है। इसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास के शब्दों में जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दुग्ध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की भी गायत्री कामधेनु के समान है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार मंदमती, कुमारगामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर उनकी सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्म लाभ प्राप्त करते हैं। नारद मुनि के कथन में गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसी तरह आधुनिक ऋषि, मनीषी एवं महामानव भी मुक्त कंठ से गायत्री शक्ति के महात्म्य का बखान करते हैं। लोकमान्य तिलक का कहना था कि जिस बहुमुखी दासता के बंधनों से भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इसी तरह डॉक्टर एस राधाकृष्णन के शब्दों में
यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव को 10 वर्ष की आयु में गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाले महामना मदन मोहन मालवीय जी के शब्दों में, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है, साथ ही यह भौतिक अभावों को दूर करती है। स्वामी विशुद्धानंद जी के अनुसार आत्म कल्याण के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। महर्षि रमन के मत में योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती है। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों में गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। इस तरह हर युग में गायत्री साधना का वर्णन एवं महिमा गान मुक्त कंठ से होता रहा है। इस युग में गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस विषय पर जीवन पर्यंत शोध एवं साधना के उपरांत इस संदर्भ में विपुल साहित्य का सृजन किया है, जो सार रूप में गायत्री महाविज्ञान में संकलित है। इसको पढ़कर तथा गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में आकर इस संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन लिया जा सकता है। वेदों में जहाँ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को इस मंत्र के दृष्टा ऋषि होने का गौरव प्राप्त है, तो वहीं इस युग में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा गायत्री मंत्र को लोक सुलभ करने के निमित्त किए गए भागीरथी प्रयास के आधार पर उन्हें आधुनिक युग के विश्वामित्र की संज्ञा दी जाती है। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की साधना के संदर्भ में 5 विधान दिए हैं। पहला दैनिक साधना, दूसरा 9 दिवसीय साधना, तीसरा 40 दिवसीय साधना, चौथा 1 वर्ष की उद्यापन साधना एवं 5वां पुष्चरण साधना। इनकी साधना विधि को गायत्री महाविज्ञान में विस्तार से पढ़ा व समझा जा सकता है। सर्वसाधारण साधकों के लिए गायत्री तीर्थ शांति कुंज में हर माह 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 की तिथियों में 9 दिवसीय गायत्री साधना सत्र चलते हैं तथा नवरात्र में अनुष्ठान का महत्व अधिक बढ़ जाता है। दीक्षित होने के बाद इसका दैनिक उपासना साधना क्रम उचित रहता है, जिसमें षट कर्म के बाद गायत्री के अर्थ चिंतन सहित जप ध्यान का विधान रहता है। गायत्री का पहला अक्षर ओम पर ब्रह्म का शब्द शरीर है, मूल स्वरूप है। भूर्भुवः स्वः अर्थात परमात्मा तीनों लोकों में व्याप्त सर्वव्यापी सत्ता है। तत्सवितुः वरेण्यम अर्थात हम उस ब्रह्म स्वरूप सविता देवता का वर्णन करते हैं तथा भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात उसके पाप नाशक भर्ग दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, धारण करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थात जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। सूक्ष्मदर्शियों का कहना है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर के सूक्ष्म चक्रों, उत्पत्तियाकाओं व मर्म स्थलों पर एक तरह से प्रहार कर उन्हें चैतन्य करते हैं, जिससे इनकी सुप्त शक्तियों के जागरण का क्रम शुरू होता है। साधक के व्यक्तित्व में अद्भुत रूपांतरण होता है तथा व्यक्तित्व भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से संपन्न बनता है। गायत्री साधना की फलश्रुति के बारे में वेदों में कहा गया है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम अर्थात गायत्री साधना साधक को भौतिक आयु, प्रजाबल, धनबल, कीर्ति इत्यादि ही नहीं वरन आध्यात्मिक यथा ब्रह्मवर्चस्व से भी संपन्न करती है। कहने का अर्थ स्पष्ट है कि गायत्री साधना आंतरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टि से साधक को संपन्न बनाती है एवं उसका कल्याण करती है। अतः नवरात्र साधना के समय आत्म कल्याण के साथ
अपने सर्वोत्तमुखी उत्कर्ष के इच्छुक साधकों के लिए गायत्री महाशक्ति की साधना प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। कामधेनु एवं पारस की तरह है, जिसका अवलंबन हर दृष्टि से हितकर रहता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। याज्ञवल्क्य राजा जनक की सभा में विराजमान थे और शंकाओं का समाधान कर रहे थे। जनक ने पूछा, प्रकाश का स्रोत क्या है और वह न मिले तो किसका आश्रय पकड़ा जाए? याज्ञवल्क्य ने कहा, सूर्य प्रमुख है, वह ना हो तो चंद्रमा, चंद्रमा ना हो तो दीपक, और यदि दीपक भी ना हो तो विज्ञ जनों से पूछकर प्रकाश प्राप्त करें। जनक ने पूछा, कोई बताने वाला ना दिखे तब? याज्ञवल्क्य ने कहा, तब अपने अंतः विवेक के आधार पर मार्ग अपनाएं। सांसारिक प्रकाश न मिलने पर उसी की ज्योति यथार्थता बताती है। पूर्व दिशा में उषा की लालिमा दिखाई देने लगी। अंधकार के विदा होने का समय निकट आ गया। भगवान भास्कर भी अपने रथ पर सवार होकर गगन पथ पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि अंधकार से लड़ता एक दीपक एकाकी खड़ा है। दीपक की लौ ने अपना मस्तक उठाकर सूर्य को प्रणाम किया। सूर्यदेव को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि दीपक ने अपना कर्तव्य अच्छी प्रकार निभाया है। उन्होंने इस हेतु दीपक की प्रशंसा की। दीपक सहज भाव से बोला, सूर्यदेव, संसार में अपने कर्तव्य पालन से बढ़कर कोई अन्य पुरस्कार हो सकता है? मैं नहीं जानता। मैंने तो आपके द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है, इसमें प्रशंसा की बात ही क्या? सूर्यदेव संतुष्ट होकर आगे बढ़ गए। दिए गए कर्तव्य की पूर्ति महानता का प्रतीक होती है। राधे कृष्ण।